नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। अगर आपने किसी भी तरह का लोन लिया है और कोरोना संकट के दौरान उसका भुगतान किया है या फिर भुगतान नहीं किया है, दिवाली से पहले सरकार आपको उस लोन के ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज कैशबैक के तौर पर आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। दरअसल केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ब्याज के ऊपर लगने वाला ब्याज का भुगतान कर ग्राहकों को राहत दी जाएगी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे जल्द लागू करने की सलाह दी। अब सरकार ने 5 नवंबर से पहले सभी को दिवाली तोहफा देने का ऐलान कर दिया है। केंद्र सरकार की इस स्कीम का फायदा सभी कर्जदारों को मिलेगा, चाहे उन्होंने किश्त भुगतान से 6 महीने की दी गई छूट का लाभ उठाया हो या नहीं। यानी स्कीम का लाभ 2 करोड़ रुपए तक के सभी लोन धारकों को मिलेगा, चाहे उन्होंने मॉरेटोरियम के लिए अप्लाई किया हो या नहीं। सिंगापुर की मध्यस्थता अदालत ने रिलायंस फ्यूचर ग्रुप की डील में अमेजॉन को अंतरिम राहत दी है। इस मामले के एकमात्र मध्यस्थ वीके राजा ने रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुई डील पर रोक लगा दी है। 24,713 करोड़ रुपए की यह डील अगस्त में हुई थी। अगस्त 2019 में अमेजॉन ने फ्यूचर कूपन्स में 49% हिस्सेदारी खरीदी थी। इसके लिए अमेजॉन ने 1,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया था। इस डील में शर्त थी कि अमेजॉन को 3 से 10 साल की अवधि के बाद फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की हिस्सेदारी खरीदने का अधिकार होगा। इस दौरान किशोर व्यानी ने फ्यूचर ग्रुप के खुदरा स्टोर, होलसेल और लॉजिस्टिक कारोबार को रिलायंस को बेचने का सौदा कर लिया। इसी के खिलाफ अमेजॉन ने मध्यस्थता अदालत का दरवाजा खटखटाया था। फर्जी फॉर्म बनाकर जीएसटी रिटर्न हासिल करने वालों पर सख्त कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई है। 115 फर्जी फर्म संचालकों, चार्टेड अकाउंटेंट की पढ़ाई कर रहे एक शख्स, एक सीए फर्म के पार्टनर को गुजरात से गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों ने फर्जी फर्म बनाकर करीब 50 करोड़ रुपए का जीएसटी रिटर्न और इनपुट टैक्स क्रेडिट हासिल किया। कठोर डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स ने इस फर्जीवाड़े को पकड़ने में काफी मदद की है। प्याज के दाम आसमान पर है और इनके निकट भविष्य में कमी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। देश में प्याज का स्टॉक कम है और इसमें 1 लाख टन का स्टॉक का बड़ा हिस्सा नमी की वजह से खराब हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक नेफेड के चेयरमैन एसके चड्डा का कहना है कि प्याज के बफर स्टॉक के लिए मार्च अप्रैल से ही खरीदारी हो रही है, लेकिन अब 6 महीने का समय हो चुका है। प्याज 3 से 3.5 महीने तक ठीक रहता है और इसके बाद ये खराब होने लगता है। अमेरिकी राहत पैकेज की उम्मीदें कम होने से सोमवार को ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने रविवार को कहा कि ट्रंप प्रशासन कोविड-19 के लिए नए आर्थिक पैकेज पर विचार कर रहा है। अभी इस पर उधर से कोई जवाब नहीं है, हालांकि उन्हें उम्मीद है कि सकारात्मक जवाब आएगा। लेकिन नैन्सी पेलोसी के इस उम्मीद के बाद भी राहत पैकेज को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस अनिश्चितता की वजह से ही ग्लोबल मार्केट में गोल्ड और सिल्वर के दाम कम हो गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।